आप कभी भी ना सोचे कि आपके श्राप अभी हैं, आप श्रापों में बंधे। और बाइबल बताती है कि सारे श्राप खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और हर एक पाप को जो हमारा था, जो हमारे ऊपर था, जिस पाप की सजा हमारे ऊपर थी, वह सारी सजाएं खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले ली। हर एक वह सजा जो हमारी थी, वह खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ली। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वह उनके लिए कुर्बान हुआ। कोई है जिसका मरने का दिन सेलिब्रेट किया जाता? हाँ? कोई है? कोई नहीं इस दुनिया में। लोगों के सुने होंगे आपने, इनका बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, एनिवर्सरी है इनकी शादी की, और बहुत सारी एनिवर्सरीज होती हैं जिनको सेलिब्रेट करते लोग। लेकिन कभी सुना किसी का मरने का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा हो? क्योंकि सब अपने लिए मरे, समझ रहे आप? सब अपने लिए मरे, केवल यीशु है जो दूसरों के लिए मरा, हमारे आपके लिए मरा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप इसे कह पाए, कितनी अद्भुत बात होगी जो से मैं और आप हम सभी कह पाए कि मसीह मेरे लिए मरा है। समझ रहे आप कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा है? समझ रहे? सभी अपने लिए मरे, अपने कामों कर रहे थे, अपने लिए जी रहे थे, और अपने लिए जीकर उन्होंने छोड़ी इस दुनिया को। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ही है, केवल खुदावंद यीशु मसीह ही है इस पृथ्वी के ऊपर जो आया मेरे आपके लिए। इससे आप कहें कि वह मेरे लिए आया। बोले वह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, वह मेरे लिए मरा। अद्भुत होगा, इतना अद्भुत होगा यह हम अगर समझें कि वह मेरे लिए मरा, वह मेरे लिए मरा है। और सिर्फ मरा ही नहीं है, वह मेरे लिए जी भी उठा। समझ रहे? यस। अगले संडे हम उसके जी उठने के विषय में सीखेंगे। अगले संडे नहीं, संडे को, फ्राइडे ना, इसलिए मुझे संडे याद आया। आज फ्राइडे, फिर उसके बाद संडे। संडे को हम सीखेंगे किस प्रकार वह मुर्दों में से सभी अपने लिए मरे, उनके किसी भी मरने के दिन को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। खुदावंद यीशु मेरे और आपके लिए मरा, उसके मरने के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है वह हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर गया परमेश्वर तक जाने का। समझ रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई त्योहार नहीं है जिसे हम एक सेलिब्रेट करें और क्या कराए और दुख मना लें। प्रभु किस प्रकार हमारे लिए मारा गया, वो उसके हाथों में कीले मारी गई, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके एक रॉड मारी गई, उसके बदन के ऊपर 39 कोड़े मारे गए, उसका उसके जख्म कितने गहरे थे, वह कैसे मेरे और आपके लिए सलीब उठाकर जा रहा था। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बस यहाँ से रोए और निकले नहीं, इसलिए नहीं हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हर दिन मैं अपने जीवन में लेना है, क्योंकि वह हो चुका है, वह हो चुका है। अब हम इसे याद करके याद न करें, अरे भैया वो बात अलग है कि हम जब उसके प्रेम को याद करते हैं, है ना, जब उसके प्रेम को, उसकी मोहब्बत को याद करते हैं कि किस प्रकार वह पापियों के लिए कुर्बान हुआ और उसने अपने आप को किस प्रकार हमारे लिए दिया, हमारे आंसू निकले उसके लिए, वो चीज अलग हो गई। लेकिन हम इसे भावनाओं में बहकर समझे, वो बस कि वह हमारे लिए मारा गया है, बस ऐसे ही। तो ये चीज नहीं, इससे नहीं, इससे आजाद होने के लिए जरूरत है। समझ रहे? समझ रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। बताती वह पाप से अनजान था, पाप से अज्ञात था, वह हमारे लिए पाप बन गया। वह पाप से अनजान था, उसे पता नहीं था पाप है क्या। समझ रहे? उसे नहीं पता था कि पाप है क्या, वह पाप से अनजान था और वह हमारे लिए पाप बना। मैं इसको आपको आगे बताऊंगा और क्लियर तरीके से, ताकि आप समझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम गुड फ्राइडे की सभा करते हैं तो हम इसलिए नहीं करते कि हम शोक मनाएं। समझ रहे? समझ रहे आप? इसलिए नहीं करते हैं कि हम शोक मनाएं, क्योंकि हमारे लिए वहां पर शोक थोड़ी ना। जब क्रूस पर खुदावंद यीशु मसीह लटकाया गया और वह हमारे लिए मरा, वह शोक नहीं था भाई। इसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि शोक था, ओ शोक था वो। नहीं 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 भाई, वो शोक का दिन नहीं था,
उस दिन से आपके लाइफ के लिए एक जश्न, एक आनंद और एक शांति और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का शुरुआत का दिन था। समझ रहे? बस शोक का दिन नहीं था। आपको पता है दुनिया में लोग मर जाते हैं, उनके लिए लोग रोते हैं, उनके लिए रोने का दिन होता है, लेकिन हमारे लिए वह दिन जश्न मनाने का था। आप लोग वो कैसे बात कर रहे हो? कुछ धार्मिक लोग होंगे वो बात नहीं करेंगे, ओ प्रभु यीशु मसीह के मरने के दिन को आप बता रहे हो कि जश्न मनाने का दिन था। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, और मैं जब जाऊंगा तुम्हारे पास परमेश्वर की ओर से एक सहायक आएगा। जब वह मरा, उसके मरने के द्वारा ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। तो क्या जब हमारा मेल परमेश्वर से हो गया, ये अब शोक की बात है? बताओ, ये शोक की बात है? नहीं। बताओ, शोक की बात है? कौन सी माँ है जब अपने बच्चों को जन्म देती है उस समय तो वह दुख से गुजरती है, लेकिन जब उस दुख से गुजरकर एक बच्चे को जन्म देती है तब वह हर साल यह याद करती हो कितना दुख है इसके लिए। वह उस दुख को भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बच्चा है। समझ गए आप? हमारे लिए वो शोक का दिन नहीं था और ना आज शोक का दिन है। हमारे लिए वह आनंद का दिन था, क्योंकि आनंद देने वाले परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर करवाया। समझ रहे आप? यह दिन शुरुआत थी वहां से हमारे लाइफ की, जश्न की, सेलिब्रेशन की, आनंद की, क्योंकि हम आजाद किए जा चुके। समझ रहे आप? वह जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ध्यान रखा था कि मैं करूंगा, वह परमेश्वर वहां पर कर रहा था। समझ रहे? हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ध्यान रखा था कि वह करेगा, और उसने वही किया था। हालेलुया। सभी सामने ध्यान दें। ये मैं चाहता हूँ आप बाइबल को ओपन करें, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 29 आयत, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 29 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो, यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसने क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। समझ रहे आप? वह जगत के पापों को उठा ले जाता है, वह मेमना है। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा गया है? मेमना। बाइबल के अनुसार जब आप देखेंगे, आज से जब बहुत साल, हजारों साल पहले जब मिस्र की गुलामी में इजरायली थे, उस समय परमेश्वर जब देख रहा था कि मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग हैं, और परमेश्वर ने सोचा कि अब हम उन्हें वहां से निकालेंगे, मिस्र की गुलामी से उन्हें आजाद कराएंगे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा को उसने भेजा, जा मिस्र फिरौन के पास और मेरी इजरायली प्रजा को आजाद करवा के लिया। मूसा फिरौन के पास गया, फिरौन से उसने बोला परमेश्वर प्रजा को आजाद कर दे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आजाद करूंगा। उसका हृदय कठोर होता गया, और आपको पता है कि उसने 9 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली। आप सभी जानते हैं 9 विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली, और 9 विपत्ति जब डाली तब बार 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 फिरौन का हृदय कठोर होता गया, और उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर ने फिर उससे कहा मूसा से, एक विपत्ति और मैं डालूंगा मिस्र के ऊपर, और उसके बाद वह तुम्हें जाने देगा। समझे? उसके बाद वह तुम्हें जाने देगा। वह विपत्ति थी कि हर एक घर में पहलौठा मरेगा, चाहे पशुओं का है वह भी मरेगा, चाहे राजा के घर का है वह भी मरेगा। मिस्र के हर एक घर में से हर एक पहलौठे का नाश करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं हर एक पहलौठे को मार दूंगा। मिस्रियों के हर एक पहलौठे को मार दूंगा। पहलौठा मतलब जो अपने परिवार में बड़ा बेटा था। समझ रहे आप? उसे परमेश्वर ने कहा मैं मार दूंगा, और फिर बात तुम्हें जाने देगा। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक बात वहां पर यह भी ठहराई थी कि जब मैं मिस्र में उन सब के घरों में पहलौठों को मारने के लिए निकलूंगा, तब तुम्हें एक काम करना है, अपने घर में जाना है, मेमने को बलि करना है। मेमने को बलि करना है, उसके लहू को लेना है, चौखट पर लगाओ, और जब
स्वर्गदूत उस मारने के लिए जब मिस्र में आएगा, मारने के पहलौठों को मारने के लिए मिस्र में जब आएगा, तब तुम्हारी चौखटों पर वह लहू देखेगा। जो लहू देखकर, जिस चौखट पर वह लहू होगा उसके पहलौठों को छोड़ देगा, लेकिन जिस चौखट पर लहू नहीं होगा उन सब मिस्रियों को मार देगा। समझ रहे? और उसने ऐसा ही किया। उसने एक मेमना बलि किया। हर एक परिवार में एक मेमना बलि किया गया और उन्होंने अपने परिवार के चौखट के ऊपर लहू लगाया। और बाइबल बताती है जब मिस्र में वह नाश करने के लिए दूत आया तो उसने उस लहू को देखकर जिन जिन चौखटों पर वह लहू लगा था उन सबके घरों को उसने छोड़ दिया, बाकी सबके घरों में पहलौठों को मार दिया। सबके घरों में, चाहे वो जानवरों के थे चाहे मनुष्यों के, कोई भी था, और सभी मारे गए। और बाइबल बताती सारे मिस्र में हाहाकार मचा था। और फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। उसने कहा अभी कभी निकल जाओ। समझे? उसने बोला अभी कभी निकल जाओ। पहले तो नहीं जाने दे रहा, अभी क्या जाने दिया। समझ रहे? बार बार पहले उसका हृदय कठोर हो जा रहा था, लेकिन इस बार जब परमेश्वर ने कहा इस बार वह तुम्हें जाने देगा, एक विपत्ति जो मैं डालूंगा उसके ऊपर, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर एक और विपत्ति डाली, 10 टोटल विपत्तियां डाली, उसके बाद मिस्रियों ने इजरायलियों को छोड़ा। फिरौन ने इजरायलियों को आजाद किया और जब वहां से निकला उन सबको लेकर, आप देख रहे उस टाइम क्या था, उन्होंने मेमने का लहू लिया था, मेमने को बलि किया था। और वह मेमना जब बलि किया गया, कितने लोग इजराइल से आजाद होकर आए, मिस्र से कितने इजरायली आजाद होकर आए। किस, और वो बचे थे किस वजह से? वो लोग बचे किस तरह से? मेमने के लहू के द्वारा। यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है? यीशु को उसने अपनी ओर देख कर क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया। समझे? पाप, जगत के पापों को उठा ले जाता है। जगत के पापों को वह अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। समझ रहे? जगत के पापों को, हालेलुया, वह जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। यूहन्ना कहता है कि वह जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया क्रूस के ऊपर। समझ रहे आप? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वह इसलिए कुर्बान नहीं हुआ था कि वो उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी या फिर कुछ बुराइयां थी। थी उसने पाप को जाना नहीं था कि पाप है क्या वस्तु। वह पाप से अनजान था। वो उसके ऊपर हमारे पाप लादे गए और हमारे पापों को जब उसके ऊपर लाद दिया गया, यशायाह में आप जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया यहोवा को यह पसंद आया कि वह उसे कुचले। हमारे सब अधर्म सब पापों का बोझ उसने उसी पर लाद दिया। समझ रहे आप? हमारे सब पापों का बोझ उसने उसी को पर लाद दिया। और आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाया गया 30 चांदी के टुकड़ों में, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के टुकड़ों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जो उसका चेला उसके साथ रहता था उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और वह उन लोगों को सौंप दिया गया जिनके द्वारा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। और उसमें कोई दोष नहीं था। पिलातुस के सामने जब था, पिलातुस ने उसमें कोई दोष नहीं पाया। जब हेरोदेस के सामने गया, हेरोदेस ने कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस ने कहा मैं इसे छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें कोई दोष ही नहीं जिसकी वजह से हम इसे क्रूस पर चढ़ाएं या फिर इसे मारा जाए। उन्होंने कहा नहीं, इसे मार दो। उस समय एक ऐसी रीत थी उनकी कि उन दिनों में जब उसके पास कैदी होते थे, जो उनमें से किसी एक को पिलातुस छोड़ने पर मजबूर था। वहां पर लिखा गया है कि मतलब एक को छोड़ देता था, किसी को भी जो वो चाहते आजाद कर सकता था। और उन दिनों में एक कैदी था बरअब्बा, जो एक हत्यारा था। उन्होंने कहा अब तुम बताओ कि हम इस हत्यारे बरअब्बा को छोड़ दे या फिर यीशु को, क्योंकि वह छोड़ना चाहता था यीशु मसीह को। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बरअब्बा मेरे लिए छोड़ दो परंतु यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। समझ रहे हैं? संसार किस चीज को मांगता है? एक हत्यारे और बुरे, एक घमंडी और तमाम प्रकार के बखेड़ा को खड़े करने वाले लोगों को हम मांगता है, पर यीशु को जो जीवन देना वाला उसे नहीं मांगता। समझ रहे? उन्होंने कहा हमें यीशु की नहीं जरूरत है, हमें बरअब्बा की जरूरत है, हमें हत्यारों की जरूरत है। समझे? यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। ये परमेश्वर की योजना थी। समझ रहे? और परमेश्वर की एक योजना थी कि वह मारा जाए,
वह हमारे पापों के लिए कुचला जाए, वह हमारे लिए श्रापित हो। हालेलुया। वह हमारे लिए श्रापित हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे पास श्राप है भी। मैं एक दो दिन पहले किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे ऐसा लग रहा मेरे ऊपर कुछ श्राप है। मैंने कहा सारे श्राप तोड़ दिए गए। सारे श्राप जितने थे उसने हमारे सब श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए। मैंने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। समझे? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने हमारे हर एक पाप को, जितने भी हमारे इस पृथ्वी पर थे साहब, सब पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमारे पापों को लेकर वह क्रूस के ऊपर चढ़ गया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ रहे थे उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वर्ड बोले थे, जिनमें से एक शब्द यह भी था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी, कुछ और सुसमाचार में इलोई इलोई लिखा गया है। समझे? इसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्यों छोड़ा था? क्योंकि वह परमेश्वर के सम्मुख पाप बन गया था। क्योंकि वह परमेश्वर के सम्मुख पाप बन गया था। क्रूस के ऊपर आपको पता है उसने यह नहीं किया सिर्फ उसने कोई दुख उठाया, वहां पर सिर्फ दुख ही नहीं था उसके लिए, और उसके लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अब परमेश्वर के सम्मुख पापी बन गया, त्यागा हुआ बन गया। उसके विषय में लिखा त्यागा गया, परमेश्वर के द्वारा वह त्यागा गया क्योंकि वह पाप बन गया था। उसने हमारे हर एक पाप को उसने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया था। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके 39 कोड़े मारे गए हमारे आपके चंगाई के लिए। उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। समझे? दाढ़ी से पकड़कर उसे घसीट कर ले जा रहे थे। वह किस लिए? किस लिए? बोलिए किस लिए? उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ सहा। किस लिए सहा? हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। उसने हर एक उस बात को, और जिस दिन वह पिलातुस के सामने था वह बिल्कुल चुप रहा। लिखा दीनता में उसका न्याय ना हो पाया, दीनता में उसका। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे तब उन्होंने बोला हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब गत्समनी बाग में आप जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे कि वह कैसे दुआ कर रहा था परमेश्वर से, हे परमेश्वर अगर हो सके यह प्याला मुझसे टल जाए। आप कुछ लोग तो इस प्याले को दुखों में तब्दील कर देते हैं कि वहां पर दुख थी जिस वजह से वह प्रभु यीशु मसीह डर गया था और कह रहा था प्रभु इस दुख से मुझे आजाद करो, मुझसे यह दूर कर दो। लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी। और क्या सिर्फ वहां पर दुख थे, हमारे दुख थे वहां पर, दुख थे वहां पर। फिर क्या था? फिर क्या था? परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहते। वह उस कटोरे में क्या था? पाप और श्राप, और उस कटोरे में खुदावंद का क्रोध। वह जो हमारे ऊपर था वह मसीह के ऊपर। समझ रहे? वह कटोरा पापों से भरा हुआ था, और जब वह कटोरा उसके ऊपर उंडेला गया, मींस हमारे पाप जब उसके ऊपर चले गए। क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी व्यक्ति जब क्रूस के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर जब लटकाया जाता है, लकड़ी के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया था। पुराने नियम में लिखा गया जब कोई काठ के ऊपर लटकाया था, लकड़ी के ऊपर लटकाया था, वह श्रापित होता है। आप कभी भी ना सोचे कि आपके श्राप अभी है, आप श्रापों में बंधे हैं। और बाइबल बताती है कि सारे श्राप खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और हर एक पाप को जो हमारा था, जो हमारे ऊपर था, जिस पाप की सजा हमारे ऊपर थी, वह सारी सजाएं खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले ली। हर एक वह सजा जो हमारी थी वह खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ली। वहां पर परमेश्वर के क्रोध का सामना खुदावंद यीशु मसीह ने किया। समझ रहे आप कि वह परमेश्वर का त्यागा हुआ। समझ पा रहे आप? वह परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया, और इसलिए उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
समझ रहे आप कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमारे श्रापों को लिया, उसने हमारी बीमारियों को लिया, हमारे सब रोगों को उसने ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है उस दिन शैतान हराया गया। समझ रहे? उस दिन शैतान हराया गया। आपको पता है हम उसे हराते जो ऑलरेडी हराया गया। समझ रहे? नहीं समझ रहे? हम उसे हराते हैं जो ऑलरेडी हराया गया है। अब उसे हराएं क्यों भैया? हम उस विजय में जाएं जो मसीह में है और उसमें अपना जिए, उस जय में जिए जो मसीह ने हमें ऑलरेडी दे रखी है। शैतान को हमें हराने की जरूरत नहीं है, अब हमें उस जय में चलने की जरूरत है। अब यह पावर मत दिखा, ओ शैतान तो बहुत पावरफुल है, मुझे इस समस्या में डाल रहा, उन समस्या में डाल रहा, बहुत कुछ कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। आप ज्यादा पावरफुल नहीं हो। समझ रहे? वह हराया जा चुका है क्योंकि शैतान का हमारे ऊपर पहले अधिकार था। जब हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया था, आदम ने जब उसकी आज्ञाओं का पालन किया और वह पाप बना, उसके बाद पाप जगत में आया और जितने आदम में साथ सभी पाप में थे और सभी के ऊपर उसका अधिकार था। समझ रहे आप? हेलो, समझ रहे आप? शैतान के बंधनों से आजाद कराया, सारे श्रापों को क्रूस के ऊपर उसने ले लिया और सब श्रापों को खत्म किया और शैतान की सारी सामर्थ को उसने खत्म किया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया लिखा गया। समझ रहे आप? शैतान का खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बनाया, पूरी तरह से उसने आजाद कर दिया। और जब वह क्रूस पर था उसने एक बात और की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर। जो लोग प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका रहे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे। समझ रहे आप? अब उसके प्रेम को समझ पाए कितना अद्भुत उसका प्रेम है। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वह उन्हें माफ कर रहा था। समझ रहे? जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वह उन्हें माफ कर रहा था। पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि कर क्या रहे। आपको पता है जिन लोगों को उसने बनाया था वे लोग ही उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, और जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे क्या वह उनके लिए कुर्बान नहीं हो रहा था? जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं वह उनके लिए कुर्बान हो रहा है। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं वह उनके लिए कुर्बान हो रहा और फिर भी क्या कह रहा है? माफ कर देता, ये जानते नहीं करते।